होंगे, फ़ाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, उसमें मैंने कहा था कि ये पार्ट 1 है, तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें मैं उसी दिन का क्लिप आगे ऐड ऑन कर रही हूँ, क्योंकि फास्ट के बाद हमने वीडियो कंटिन्यू किया था। छोटा सा सेलिब्रेशन किया था इनके 9th मंथ बर्थडे का, ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस हल्का फुल्का सा सेलिब्रेशन किया था बस, और कुछ नहीं। 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करी थी बच्चों की, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट डे टाइम ही नहीं लगा। तो फिर आया आपका नागपंचमी। तो नागपंचमी के दिन पूजा अर्चना वगैरह की। तो मैं बहुत टाइम से देख रही थी कि जैसे जैसे आप एक मदर बनते हो, जब तक हम बच्चे थे, बच्चों के बड़े हुए, तो इतना सारा ध्यान नहीं रखती थी मैं चीज़ों के बारे में कि नागपंचमी है या फिर तीज है या कुछ भी। तो जब से मैं मदर बनी हूँ, तब से इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खासा ध्यान रखती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें होती जो आपके बच्चों से रिलेटेड होती हैं। अगर कोई आपको ये कह दे कि ये करने से ये चीज़ें अच्छी होती हैं, तो आप करने के लिए तैयार हो जाते हो अपने बच्चों के लिए। तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें आने लग जाती हैं जब आप एक मदर बनते हो। तो हम ये नहीं कहते कि आप ज़्यादा धार्मिक हो, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, पर हाँ, जो चीज़ें लगता है मुझे कि मुझे करनी चाहिए, मैं ज़रूर, और ख़ासकर अगर वहाँ मेरे बच्चों की बात आ जाती है, फिर तो मैं पूरी श्रद्धा से हर चीज़ से उनके लिए चीज़ें करती हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम नागपंचमी की पूजा करी है। नागपंचमी में मतलब नागपंचमी की पूजा करी है, नागपंचमी वाले दिन पूजा करी है। तो वो छोटा सा क्लिप भी मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी आप लोगों के साथ। होपफुली आप लोगों को हमारा ये दोनों दिन का वीडियो अच्छा लगे, क्लिप्स अच्छी लगे, तो वीडियो में बने रहें। तीज की तैयारी करने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद, व्रत अब खोलने के बाद, तो अब प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो आज मैंने बनाया हलवे से केक। ये देखिए, आ रहा है गौर का एक भी आ रहा है, पर प्रसाद तो बनाना था, तो मैंने इस वजह से पहले ही। यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू बुगुनो। गिर जाओगे, स्टॉप, गिर जाओगे। वाव वाव, बहुत अच्छा लगता है जब आपके बच्चे दिन पर दिन बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों 9 मंथ के कंप्लीट हो गए हैं, आराम से बैठ जाते हैं, पर छोटा क्रॉल करने लग गए हैं, खड़े होने लग गए हैं। तो ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को। तो हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई मैं। वो पहले तो मैंने सोचा था केक ऑर्डर नहीं करूँगी, फिर कर लिया। पर ये देखिए, जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उनसे मैंने कंटिन्यू की चीज़ें। तो यहाँ पर हो रहा है विनायक केक बच्चों के साथ। तो कर दे कांड कर दे, वामी कर दे कांड। नानू है, पानू है, विनायक है, वामी है, बहुत सारे चीज़ें जब होने लगती हैं आपके बच्चों के सेलिब्रेशन में, तो आपको बेहद 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 खूबसूरत लगने लग जाती हैं। तो ये है छोटा सा सेलिब्रेशन मेरे बच्चों के 9 मंथ कंप्लीट होने का। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि पूरा दिन फास्ट था। उसके बाद सारी तैयारियाँ, फिर छोटा मोटा, यहाँ मैंने 2 केक ऑर्डर किए थे, पर बात ये हुई थी कि 2 केक, क्योंकि लेट नाइट ऑर्डर किए थे, तो 2 केक नहीं आए थे। तो उनके पास 2 पाउंड का केक अवेलेबल था, तो उन्होंने एक ही केक मुझे भिजवा दिया था। वो तो पता नहीं कोइंसिडेंटली मैंने हलवे से 2 केक बना लिए थे उनके, हलवे वाले केक। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे। तो कहते हैं ना कि आप, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ऑलरेडी मैंने क्योंकि मैंने हमेशा हर मंथ बर्थडे पे उनके 2 केक काटे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 केक अवेलेबल हैं, चाहे वो सूजी के हों, चाहे फिर वो बिग केक हो। तो एट लास्ट केक भी अवेलेबल हो चुका था। सिंगल केक था बट 2 पाउंड का था, तो वो सेलिब्रेशन फुलफिलमेंट हो गई।
तो ये मैंने आटे से, गुदे हुए आटे से 5 नाग बनाए हुए हैं। तो ये देखिए, आप 5 नहीं तो 2 तो ज़रूर बनाइए जोड़े में। तो आगे चलिए। आटे से नाग नागिन का जोड़ा और नाग नागिन देवता बनाने के बाद मैंने मंदिर को सजा लिया था, और यहाँ पर मैंने उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है, कच्चे दूध से स्नान कराया है, अक्षत रोली चंदन का टीका किया है, फूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं और मीठे पूड़े बनाए हैं और दिया जलाया हुआ है। ऐसे ही 2 जगह पे, क्योंकि भाभी ने भी किया था। उसके बाद हम अंदर गए थे, और यहाँ पर मैंने हाथ में चावल और फूल लेकर मैं फ़ोन से ही कथा पढ़ रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कथा पढ़ी, और पुराने कथे के अनुसार अर्जुन मेरे पास कथा की बुक नहीं है, तो मैं फ़ोन से ही कथा पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये मंदिर के लिए थाल तैयार की थी, जिसमें नाग नागिन का जोड़ा लिया था मैंने चांदी का। दोनों बच्चों के नाम पे 2-2 जोड़े लिए थे, मतलब 2 पेयर लिए थे मैंने, जो कि मैंने मंदिर पे पंडित जी के द्वारा पूजा करवा कर शिवलिंग को अर्पित किया था। तो ऐसे हुई कथा, हो गई है पूरी। तो ऐसे करके सारा व्रत संपन्न हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम जल में प्रवाहित, मतलब जल में इसे विसर्जित कर देंगे। जो भी हमने चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, जो भी हमने जैसे जैसे हमने पूजा की, पूजा का सारा सामान हम अब जो हमने भगवान को अर्पित किया था वो जल में हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से मैंने बनाई नाग पंचमी। मोस्टली ये देखिए, हमारे महाराज नहा धो के तैयार हो गए, दूसरी मैडम नहा के घूम रही है। तो जय कर दो भगवान जी को। जैसे हम मंदिर से आए, जय भगवान जी। मेरी मामी को भला करना। तो नहा धो के ये भी हो चुकी है रेडी, टीका लगा के। जय हो। मेरे बच्चों के बर्थडे का छोटा सा 9th बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन, और फर्स्ट टाइम की गई नाग पंचमी की पूजा, नाग देवताओं की पूजा। मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ चीज़ों को लेकर, मीन्स पूजा पाठ को लेकर मैं सच में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो अगर कोई गलती हो, भगवान उसे माफ़ करे। और जिस चीज़ के लिए मैंने ये सब चीज़ें कर रही हूँ, वो चीज़, वो हर चीज़, और भगवान करे आप सबकी खुशियाँ बनी रहें। हमारी तो बस दिल से यही तमन्ना है, और सबके बच्चों की आयु और हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, ये तो मैं दिल से चाहती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।